23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। हम इनको हिस्ट्री का गुमनाम फ्रीडम फाइटर भी बोल सकते हैं। हिस्ट्री की बुक्स में इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो इसलिए इनको गुमनाम फ्रीडम फाइटर बोलना ही उचित होगा। भगत सिंह ना ही कांग्रेस की आइडियोलॉजी से अफेक्टेड थे, ना ही गांधी जी की, इसलिए इनको इतिहास की किताबों में ज्यादा नहीं दिखाया गया। भगत सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये रूस की बोल्शेविक क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे एंड अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जेल के अंदर लेनिन की बुक पढ़ रहे थे। जब 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया तो इससे भगत सिंह बहुत ज्यादा नाराज हुए। तब भगत सिंह क्रांतिकारियों का रास्ता अपनाते हुए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जाके जुड़ गए। लेकिन 1931 में भगत सिंह को अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रचने के झूठे आरोपों में फंसाकर फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने हमेशा भगत सिंह और उनके साथियों को टेररिस्ट कहकर बुलाया और यही शब्द भारत की आजादी के बाद भी लंबे टाइम तक चलता रहा। 2016 के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जा रही बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री बुक भारत का स्वतंत्रता संघर्ष को लेकर एक विवाद उठ खड़ा हुआ। इस बुक के अंदर भगत सिंह और उनके साथियों के लिए बार बार आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस बुक के 20वें चैप्टर के अंदर भगत सिंह, चंद्रशेखर और उनके क्रांतिकारी साथियों के लिए रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट शब्द का बार बार इस्तेमाल किया गया है। इस बुक के अंदर चटगांव आंदोलन और सैंडर्स की हत्या को भी आतंकवादी कृत्य कहकर बुलाया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि ये शब्द 1990 से लेकर 2016 के बाद तक भी इस्तेमाल किए जाते रहे। भगत सिंह के परिवार वालों ने स्मृति ईरानी जी को एक पत्र लिखकर इस शब्द को हटाए जाने की मांग की। जब यह विवाद ज्यादा उठ खड़ा हुआ तब बिपिन चंद्रा की तरफ से कहना था कि यह शब्द अपमानजनक रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस शब्द का इस्तेमाल एक क्रांतिकारी के रूप में उसे एक अच्छा ओहदा देने के लिए किया गया है। साथ ही उनके साथियों का कहना था कि अगर बिपिन चंद्रा जी का भगत सिंह के बारे में नेगेटिव विचार होता तो वो 1970 में भगत सिंह का प्रसिद्ध नोवेल मैं नास्तिक क्यों हूँ उसकी खोज अपने खर्च पर नहीं करते और ना ही उसका प्रकाशन कराते। इस बुक में चाहे इस शब्द का जो भी अर्थ हो, लेकिन सच्चाई यह है कि आजादी के बाद से ही हिस्ट्री की बुक के अंदर पॉलिटिकली रूप से इन सभी क्रांतिकारियों को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर जी जैसे क्रांतिकारियों को इस तरीके से दिखाया गया है कि ये सिर्फ आजादी के अंदर एक छोटा सा अंश थे, इनका ज्यादा महत्व नहीं था आजादी दिलाने में। साथ ही हमारे देश के पॉलिटिक्स की एक रियलिटी ये भी है कि इसमें एक पक्ष के लोग कुछ अलग लोगों को क्रांतिकारी के रूप में देखते हैं, दूसरा पक्ष अलग क्रांतिकारियों को एक क्रांतिकारी के रूप में देखते हैं। इसमें हम सब का अलग अलग विचार हो सकता है, लेकिन क्रांतिकारियों का सभी का एक मकसद था, एक विचार था, देश को फ्रीडम दिलाना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री राम।